बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज ऑफ इंटीग्रेशन है। 3.2 के स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूले हैं जो मैं पहले ही लिख चुका हूं, मैंने कहा टाइम वेस्ट ना हो। हम पढ़ के आ चुके थे ये फार्मूले डिफरेंशिएशन में। आपको याद हो बताया गया था कि डिफरेंशिएशन इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ इंटीग्रेशन। सो आपको एक बात पता है, आपको याद हो आपने पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ cos x। cos x का आपने डेरिवेटिव क्या पढ़ा था? माइनस साइन x, याद है? तो ये देखें इसका उलट है। वहां पे हमने पढ़ा डेरिवेटिव ऑफ साइन x विच इज इक्वल टू cos x। अब देखें cos x का डेरिवेटिव आपके पास यहाँ पे क्या आता है? साइन x। आप पढ़ के आ चुके थे डेरिवेटिव ऑफ cos x विच इज इक्वल टू माइनस साइन x एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन x विच इज इक्वल टू cos x। ठीक है, अब देखें रेसिप्रोकल ऑफ मतलब इंटीग्रेशन ऑफ cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है? sin x। तो देखें एक दूसरे को उलट है। आपको अगर वो 6 फार्मूले उस टाइम वहां पे याद थे डेरिवेशन में, तो याद रखिएगा डिफरेंशिएशन में 6 फार्मूले याद होंगे तभी जाके हम यहाँ इंटीग्रेशन सीख सकते हैं, वरना पॉसिबल नहीं है। फिर इन फार्मूलों को रटा मारना पड़ जाएगा। तो वो 6 मतलब इन 6 का आप डेरिवेटिव लें, आपके पास ये इंटीग्रेशन निकल आएगी खुद। 7वां फार्मूला आपके पास सीकेंट एक्स किसके इक्वल होता है? सीकेंट एक्स नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस 10x। 8वां फार्मूला कोसेकेंट एक्स का इंटीग्रल किसके इक्वल होता है? नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। 9वां फार्मूला इंटीग्रल ऑफ 10x विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स। 10वां फार्मूला इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स। 11वां फार्मूला इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 1/2x माइनस 1/4 साइन 2x। और 12वां फार्मूला ये आपने लिख लेना है इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x विच इज इक्वल टू, आपको फार्मूला हाफ एंगल आइडेंटिटी का पढ़ के आए थे फर्स्ट ईयर में। ठीक है, हमने पढ़ा था sin θ/2 या sin x/2 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर θ/2। इसके प्रूफ्स इंशाल्लाह इन फार्मूले के प्रूफ भी आपको करवाए जाएंगे, बट ये है कि फिलहाल उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज बिला ताखीर व तमीज़। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इंटीग्रल ऑफ, कहता है इवेलुएट द इंटीग्रल्स एंड रीचेक योर आंसर बाय डिफरेंशिएशन। अच्छा, इनको डिफरेंशिएट करके रीचेकिंग भी करनी है कि आया आपका आंसर ठीक है या नहीं। बहुत इजी सा क्वेश्चन। sin पाई x माइनस 3 sin 3x इंटू डी ऑफ x। सबसे पहला काम क्या होगा, आपने हर एक के साथ इंटीग्रल डाल के डी ऑफ x लिखना है। 3 कांस्टेंट है, बाहर ले जाए। इंटीग्रल ऑफ sin 3x डी ऑफ x। ठीक है, साइन का इंटीग्रल आपके पास क्या आ जाता है? माइनस कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स। ये मेरी बात पे गौर करेंगे। माइनस कॉस एक्स, कॉस साइन के साथ पाए भी है। और आपको याद हो डिफरेंशिएशन में एक चीज पढ़ाई थी कि जो आपके पास एंगल होता है साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है? उसका डेरिवेटिव आपने यहाँ पे डिवाइड कर लेना है। ठीक हो गया, पाई एक्स का डेरिवेटिव पाई आएगा और उसको हमने डिवाइड कर लेना है। माइनस 3 साइन 3x का, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? माइनस कॉस एक्स। तो माइनस माइनस प्लस cos 3x, और 3x का डेरिवेटिव फिर लेंगे। cos 3x का डेरिवेटिव क्या होता है? 3। और आपको पता है 3 को डिवाइड करवा दिया जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन है। ठीक है, ये बात इस तरह आपने याद रखनी है। ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो माइनस cos पाई x ओवर पाई प्लस cos 3x प्लस c। यहां तक आपका ये आंसर आ चुका है, लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। उसने कहा इसको रीचेक करें बाय डिफरेंशिएशन। तो इस वैल्यू का आपने डेरिवेटिव ले लेना है। जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन दोबारा बन जाएगा। डेरिवेटिव लेके आपको बताते हैं। डेरिवेटिव ऑफ, माइनस को स्टार्ट में ले आए, cos पाई x ओवर पाई, cos पाई x ओवर पाई प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos 3x प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। ठीक हो गया, ये 1 ओवर पाई को साइड पे कर लें क्योंकि आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है। cos का डेरिवेटिव आपके पास माइनस साइन हो जाता है, माइनस साइन पाई एक्स हो जाएगा। ठीक हो गया, प्लस cos का डेरिवेटिव माइनस साइन हो जाता है, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन 3x आ जाएगा और 3x का डेरिवेटिव दोबारा लेंगे 3 आएगा। स्टार्ट में आपको पता है डिफरेंशिएशन में उसको मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है। c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब ये देखें माइनस माइनस प्लस 1 ओवर पाई साइन पाई एक्स माइनस 3 साइन 3x, दैट इज योर क्वेश्चन। ये वही आंसर आ गया जहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था। आई डोंट थिंक सो कि इट्स डिफिकल्ट। ये एक बहुत इजी सी, बहुत आसान सी चीज है, इसलिए
अगर आपको डेरिवेशन नहीं आएगी आप कभी भी इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो पहले सबसे पहले दूसरा चैप्टर सीखें, फिर उसके बाद तीसरे चैप्टर पे आए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिखता है माइनस सीकेंट स्क्वायर 3/2y इंटू डी बाय वाई इंटू डी वाई। ठीक हो गया। माइनस सीकेंट स्क्वायर, माइनस को बाहर ले जाएं, माइनस को इंटीग्रल से बाहर रख लें, सीकेंट स्क्वायर 3/2y इंटू डी ऑफ वाई। आपके पास फार्मूला बन रहा है, सिंपल फार्मूला में वैल्यू डालनी, किसकी इक्वल होता है 10x के। 10 यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 3/2y। अब अगर 10y होता तो परेशानी नहीं थी, या सिर्फ सीकेंट स्क्वायर y होता तो मैं लिख देता 10y, बट मेरे पास यहाँ पे 3/2 है, एंगल मल्टीप्लाई भी हो रहा है प्लस सी, तो एंगल का मैंने डेरिवेटिव लेना है। 3/2 का y का डेरिवेटिव 3/2 होगा, और एंगल के डेरिवेटिव से मैं चीज को डिवाइड करवा दूंगा। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा 2/3, उल्टा देंगे इसको 10 3/2y प्लस सी। ये जो आपका आंसर आ गया, ये आंसर है, उसने रीचेकिंग भी मांगी है, इसी आंसर की रीचेकिंग कर लें। रीचेकिंग कैसे करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे 2/3 10 3/2y प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। तो 2/3 कांस्टेंट स्टार्ट में ले आए, 10 3y का डेरिवेटिव आपके पास सीकेंट स्क्वायर y होता है, 10 का डेरिवेटिव ये 10 है, इसका डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर y आपके पास 3/2y है, और पावर जो आपके पास एंगल है उसका डेरिवेटिव उल्टा देंगे, मतलब वो क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई होके आपके पास बन जाएगा 3/2 प्लस सी की जगह 0, ये 2 इस 2 से कट गया, 3 3 से कट गया, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर है, दोबारा आपके पास वो आंसर बन जाएगा 2/3 सीकेंट स्क्वायर 3/2y। ठीक हो गया, सीकेंट स्क्वायर 3/2y, ये आपके पास जो आंसर था बेसिकली वही आंसर आपका दोबारा बन चुका है इंटू डी वाई, क्योंकि y होगा तो y का डेरिवेटिव आपने डिफरेंशियल दोबारा लेना है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने ऐसा करना है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने ये इसके साथ बैर माइनस था, माइनस साथ ले आए, और यहाँ पे भी आंसर में माइनस है वो छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इंटीग्रल ऑफ 1 - 8 कोसेकेंट स्क्वायर 2x इंटू डी ऑफ एक्स। हर एक अलग इंटीग्रल ले ले, 1 डी ऑफ एक्स माइनस 8 को बाहर लें, 8 को इंटीग्रल से बाहर लेके कोसेकेंट स्क्वायर 2x डी ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल आपके पास क्या जाता है 1 का इंटीग्रल आपके पास x आ जाएगा माइनस 8 कोसेकेंट स्क्वायर वाला फार्मूला ये है, किसके इक्वल होता है माइनस कॉट एक्स के माइनस कॉट 2x, और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड करवा देंगे प्लस सी, ये आपके पास, इसको आपने ब्रैकेट में रख लेना है, 2 4 8 तो माइनस माइनस प्लस 4 cot 2x plus c, that is your answer. Now you have to differentiate it, इसको डिफरेंशिएट करेंगे d/dx of x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4 को बाहर लिखें, कांस्टेंट है cot, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप वो करवा रहा है सिंपल आपको बताने के लिए कि डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं। s का डेरिवेटिव आपके पास 1 आ जाता है, 4 कांस्टेंट स्टार्ट में रखें, cot 2x, cot आपके पास ये cot x का डेरिवेटिव का आता है वही कोसेकेंट स्क्वायर x, तो ये इसको हम लिख सकते हैं कोसेकेंट स्क्वायर 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, c कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव आपके पास 0 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x होता है, माइनस प्लस माइनस 4 2 8 कोसेकेंट स्क्वायर 2x प्लस इसका c का डेरिवेटिव, c कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, ये आपके पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी से क्वेश्चन, वन स्टेप के आंसर दें इनके। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखता है, इंटीग्रल ऑफ 1/2 कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस कोसेकेंट x cot x इंटू डी ऑफ एक्स। 1/2 कांस्टेंट है, सबके साथ बाहर ले लें, कोसेकेंट स्क्वायर x इंटू डी ऑफ एक्स माइनस कोसेकेंट x cot x डी ऑफ एक्स। तो 1/2 कोसेकेंट स्क्वायर x का आपके पास इंटीग्रल क्या आ जाएगा माइनस कॉट x, ठीक है, ये आपके पास माइनस कॉट x आ जाएगा, और माइनस कोसेकेंट x cot x का इंटीग्रल आपके पास क्या आ जाएगा माइनस कोसेकेंट x, तो माइनस माइनस प्लस कर लेता हूँ, माइनस कोसेकेंट x, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, प्लस c लिख लेंगे। अब इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करवा लें, 1/2 माइनस 1/2 cot x प्लस कोसेकेंट x प्लस सी में डेरिवेटिव आपने इसके साथ ले लेना है,
कॉट एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस माइनस इंटू 1/2 बाहर लिख लें, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट का, यहाँ पे आपके पास माइनस आ जाएगा कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, और सी का डेरिवेटिव 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स प्लस सी। ये आप देख सकते हैं कि दोबारा वापस अपनी प्योर फॉर्म में जो क्वेश्चन था ये उसी फॉर्म में आ गया है। और ये याद रखिएगा, जिसको इंटीग्रेशन समझनी है उसको सबसे पहले डिफरेंशिएशन समझनी होगी। डिफरेंशिएशन नहीं आएगी आप कतई इंटीग्रेशन नहीं कर सकेंगे, इसलिए कोशिश करें पहले दूसरा चैप्टर सीखें फिर तीसरे चैप्टर पे आएँ। उम्मीद है बात आपको समझ आई है, दुआ में याद रखें।